न्यूज़ नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी पटना से सामने आ रही है, जहां हाई कोर्ट ने जनसुराज की तरफ से बीपीएससी री एग्जाम कराने की याचिका मंजूर कर ली है। दरअसल आपको बता दें, बीपीएससी परीक्षा रद्द कराने को लेकर लगातार अभ्यर्थी मांग कर रहे थे, री एग्जाम कराने की मांग कर रहे थे और इसी बीच पटना हाई कोर्ट ने जनसुराज की तरफ से दायर याचिका को मंजूर कर लिया है। आपको बताते चले कि बीते कई दिनों से बीपीएससी का मुद्दा जो है वो लगातार तूल पकड़ा हुआ था और अभ्यर्थियों की मांग थी कि बीपीएससी का जो परीक्षा लिया गया था उसे रद्द किया जाए और री एग्जाम कराया जाए। और इसी बीच ये बड़ी खबर है राजधानी पटना से सामने आ रही है, जहां पर हाईकोर्ट ने इस याचिका को मंजूर कर लिया है। आपको बता दें कि जनसुराज ने बीपीएससी 70वीं पीटी परीक्षा को लेकर पटना हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, रिट याचिका दायर कर री एग्जाम की मांग की थी। जनसुराज की ओर से अधिवक्ता प्रणब कुमार ने हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 के तहत याचिका दायर की थी। साथ ही कोर्ट से अनुरोध किया कि री एग्जाम होने तक रिजल्ट जारी नहीं किया जाना चाहिए। परीक्षा रद्द करवाने को लेकर आमरण अनशन पर पीके, परीक्षा रद्द करवाने समेत अन्य मांगों को लेकर जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर पिछले कई दिनों से अनशन पर थे। फिलहाल प्रशांत किशोर जो है आईसीयू में शिफ्ट है। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर की तबीयत फिलहाल नासाज चल रही है और इसी बीच ये बड़ी खबर राजधानी पटना से सामने आ रही है, जहां पर पटना उच्च न्यायालय ने जनसुराज की याचिका को मंजूर किया है। बता दें, बीपीएससी पुनर्परीक्षा कराने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में 9 जनवरी को जनसुराज पार्टी ने याचिका दायर की थी और हाईकोर्ट खुलने के बाद 15 फरवरी को अब इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी। तो देखिए, बीपीएससी 70वीं पीटी परीक्षा को लेकर पटना हाईकोर्ट का दरवाजा जनसुराज ने खटखटाया था। वहीं एक याचिका भी हाईकोर्ट में जनसुराज की तरफ से दी गई थी और अब वो याचिका जो है वो अब हाईकोर्ट ने मंजूर कर ली है। आपको बता दें, आर्टिकल 226 के तहत याचिका दायर की गई थी। साथ ही कोर्ट से अनुरोध किया गया था कि री एग्जाम होने तक रिजल्ट जारी नहीं किया जाना चाहिए। परीक्षा रद्द करवाने को लेकर आमरण अनशन पर प्रशांत किशोर परीक्षा रद्द करवाने समेत कई मांगों को लेकर जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर पिछले कई दिनों से आमरण अनशन पर है। तबियत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल के आईसीयू वार्ड में एडमिट कराया गया है। आपको बता दें कि तबियत में सुधार होने के बाद आईसीयू से आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट किया गया है। वहीं इसी बीच आपको बता दें कि आर्टिकल 226 के तहत पटना हाईकोर्ट में जनसुराज ने दरवाजा खटखटाया और एक याचिका दायर की और इस याचिका को अब हाईकोर्ट ने मंजूर कर लिया है। आपको बता दें कि 15 जनवरी को अब इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी और 9 जनवरी को जनसुराज की तरफ से याचिका दायर की गई थी। तो देखिए, जिस बापू परीक्षा केंद्र में पेपर लीक का मामला सामने आया था, उस पर री एग्जाम भी कराया गया। उस परीक्षा केंद्र के जितने भी अभ्यर्थी हैं उनका री एग्जाम कराया गया। बावजूद इसके अभ्यर्थियों की मांग थी कि जितने भी सेंटरों पर परीक्षा की गई है उन सब का री एग्जाम कराया जाए। हालांकि आयोग ने उनकी बात नहीं सुनी और एक ही सेंटर यानी कि बापू परीक्षा केंद्र के जितने अभ्यर्थी थे उनका री एग्जाम कराया गया। और इसके बाद जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर आमरण अनशन पर बैठ गए कई मांगों को लेकर और अब इसी बीच जनसुराज ने 9 जनवरी को हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, एक याचिका दायर की थी और अब हाईकोर्ट ने उनकी याचिका मंजूर कर ली है। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। आप देखते रहे न्यूज़ नेशन।